भोले के पास एक गाय थी। उस गाय के दूध से भोला अपना दूध का व्यापार करता था। भोला एक अच्छा स्वभाव वाला इंसान है। हर किसी से अच्छे से ही बात करता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। कैसे हो काका जी? पिछले 4 दिन से नजर नहीं आ रहे थे, क्या बात है? उम्र हो गई है बेटा। इस उम्र में घर से ज्यादा हॉस्पिटलों में वक्त गुजरना पड़ता है। चिंता मत कीजिए काका जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में गोपाल नाम का एक और व्यक्ति रहता था। गोपाल बिना किसी वजह के ही भोला से जलता था और हमेशा उसे नीचे दिखाने और उसे परेशान करने के तरीके ढूंढता रहता था। बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें काका की। उनके दूध में नमक वाले पानी मिलाते वक्त तो नजर नहीं आ रही थी ये फिक्र। तुम जाओ बेटा भोला, हमें पता है कौन कैसा है। जाकर तुम अपना काम करो और इस गोपाल की बातों पर ध्यान मत दो। भोला काका की बात मानकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर पहुंचकर देखा तो उसकी गाय 5 बछड़ों को जन्म देकर जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। वो देखकर भोला को भी हैरान रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं बाहर गया था तब तो सब ठीक था और ये गाय गर्भवती भी नहीं थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए उस मरी हुई गाय को दफनाकर उन 5 गाय के बच्चों को ख्याल रखता है। जब ये बात गोपाल को पता चलती है, तब गोपाल उन्हें चुराने के बारे में सोचता है और एक दिन रात को उन्हें चुराने के लिए भी आता है। लेकिन वो गाय के बच्चे कोई साधारण गाय के बच्चे नहीं थे। वो 5 के 5 जादुई गाय के बच्चे थे। एक बच्चे की आंखें नीली थी, बिल्कुल पानी की तरह। एक बच्चे की आंखें आग की तरह लाल थी। एक की हरी आंखें थी, जंगल की तरह, और एक हवा की तरह सफेद तो एक की काले अंधेरे की तरह काली थी। उन सब के पास उनकी आंखों की तरह ही शक्तियाँ थी। इसलिए जब गोपाल उन्हें चुराने के लिए आता है, वो अपनी शक्तियों से उसे डराकर भगा देती है। ये कोई साधारण गाय के बच्चे नहीं है, इसीलिए उन्हें उस साधारण भोला के घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। मुझे गाय के बच्चों के साथ अच्छा रहना होगा और उस भोला को रास्ते से हटाना होगा। ऐसे सोचते हुए गोपाल इस बार भोला को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है। अगले दिन सुबह, भोला, ये इतने प्यारे गाय के बच्चे हैं और तुम इन्हें यही घर के आसपास वाली घास खिला रही हो। जंगल में जाओ और ताजी और स्वादिष्ट घास लेकर आओ। ऐसा क्यों कर रहे हो मासूम बच्चों के साथ? भोला को गोपाल की बात सही लगती है, इसलिए वो तुरंत ही जंगल में ताजी स्वादिष्ट घास लेने के लिए जाता है और गोपाल भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब वो गायें आपस में ऐसे बात करते हैं, ये वही है ना जिसने रात को हमें पकड़ने की कोशिश की थी? हाँ, ये वही है और लगता है कि इस बार वो भोला के साथ कुछ गलत करने वाला है। तो सोच क्या रहे हो? चलो, हमें भोला की मदद करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी गायें जंगल में गोपाल और भोला के पीछे जाते हैं। भोला एक गड्ढे में गिरा हुआ था और गोपाल उस गड्ढे को ढकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गाय अपनी हवा से भोला को बाहर निकाल लेती है। दूसरी गाय उस गड्ढे में पानी भर देती है और हरी आंखों वाली गाय जंगल से बात करके
गोपाल को कभी भी उस जंगल के बाहर नहीं निकलने देने को कहती है। तुम सब तो जादुई गाये हो और तुम सबने मिलकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ऐसे कहते हुए भोला उस सब के साथ घर चला जाता है और गोपाल वहीं रह जाता है। कहते हैं कि एक चूहे के पास इंसान के जितना दिमाग और होशियारी होती है, इसलिए वो किसी समझदार जीवी की तरह सिर्फ इंसान के घरों में या दुकानों में रहते हैं और चूहे अकेले ही काम करना पसंद करता है। फिर भी हमें इतना परेशान करते हैं। सोचो अगर वो एक साथ किसी सेना की तरह काम करने लगा तो क्या होगा? यही हो रहा है लालपुर गांव में। आज मुझे जेल भी क्यों ना जाना पड़ जाए, मैं उन चूहों को खत्म करके ही रहूंगा कांस भाई। क्या बात है भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये भी सबकी तरह उन चूहों से परेशान है, लेकिन गलती उन चूहों की नहीं है, गलती उस मूर्ख बाला की है जिसने इन चूहों के लिए वरदान मांगा था। कुछ दिनों पहले बाला नाम का एक व्यक्ति ने एक जादूगर की मदद की थी। उस जादूगर ने उससे खुश होकर एक इच्छा बताने को कहा था। तो बाला ने सड़क के किनारे मरे हुए चूहे को देखकर कहा कि उनके साथ हमेशा अन्याय होता है, इसलिए उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का वरदान मांगता है। तब से चूहे उस गांव में अपना एक ग्रुप बनाकर चलते हैं और हर काम एक साथ करते हैं। कोई उन पर हमला करने की कोशिश करे या कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो अगले दिन सुबह तक वो चूहे उसका सारा सामान कुटार कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हमें उस बाला को पकड़कर उसी से ये सब ठीक करवाना होगा, वरना ये चूहे हमें दाने दाने को तरसाएंगे। सही कह रहे हो नंदू, चलो उस मूर्ख से बात करके आते हैं। ऐसे ही कहते हुए बाला से मिलने के लिए नंदू, चंदू और रामू जाते हैं और बड़े गुस्से में उससे ये सब ठीक करने को कहते हैं। मैंने देखा है वो चूहे तुम्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, उनसे बात करो या उनकी पिटाई करो, कुछ भी करके उन चूहों को पहले जैसे करो या उन्हें खत्म कर दो। आप लोग ऐसा गुस्सा मत कीजिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कहते हुए बाला जाकर उन चूहों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहे उसे ही ऐसे डरा देते हैं। तुम ही ने हमारे लिए वरदान मांगा था, इसलिए जाने दे रहे हैं। दोबारा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, जाओ यहाँ से। ऐसे चेतावनी देकर उसे वहाँ से भेज देते हैं वो चूहे। बाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव वाले उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसलिए वो फिर से उस जादूगर को ढूंढते हुए जंगल में जाता है। क्यों दोस्त, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं एक जादूगर हूँ। मुझे अपने दोस्तों की हर जानकारी होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादूगर बाला को एक बड़ी सी कैट मोटर बाइक देता है। तुम बस इस गाड़ी को गांव बाहर में चलाना है। इस गाड़ी से निकलने वाले आवाज उन चूहों के कानों में पहुंचते ही सभी चूहे पहले जैसे हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर, मैं जाकर उन चूहों को पहले जैसे बना देता हूँ। ऐसे कहते हुए बाला वहाँ से चला जाता है और गांव भर में वो कैट मोटर बाइक चलाने लगता है। लेकिन उस मोटर बाइक में से बहुत ज्यादा आवाज आने की वजह से लोग गुस्सा होकर
बाला को रुकने को कहते हैं। तब बाला इनसे ऐसे कहता है, अब ये क्या तमाशा कर रहे हो महाराज? फिर से कौन सी नई मुसीबत लेकर आने का इरादा है तुम्हारा? अरे धीरे बोलो धीरे, ये कोई आम मोटर बाइक नहीं है। उस जादूगर ने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए दी है। अगर चूहों ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कहते हुए बाला गांव के हर कोने में उस विशाल कैट मोटर बाइक को घूमता है और सारे चूहे पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन एक होशियार चूहा बाला और चंदू की बातें सुन लेता है और अपने कान बांध करके बैठ जाता है। बाला, तुझसे मैं हर एक बदला लेकर रहूंगा।